ओशो, रजनीश द्वारा लिखित द बुक ऑफ सीक्रेट्स ध्यान को समझने और अभ्यास करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। ये पुस्तक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित है, जिसमें 112 ध्यान तकनीकें शामिल हैं। यहाँ हम पुस्तक का विस्तृत सारांश प्रदान करेंगे। परिचय। द बुक ऑफ सीक्रेट्स ओशो का एक गहन कार्य है जो ध्यान और चेतना की गहराई का पता लगाता है। ये पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र पर एक टिप्पणी है, जो एक प्राचीन ग्रंथ है जो ध्यान की 112 विधियों को प्रस्तुत करता है। ओशो के प्रवचन इन तकनीकों की जटिलताओं को उजागर करते हैं, आधुनिक जीवन में उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कहानी और पृष्ठभूमि। विज्ञान भैरव तंत्र हिंदू भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी, जिन्हें शक्ति या पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, के बीच एक संवाद है। देवी ने शिव से वास्तविकता की प्रकृति, ध्यान के सार और मन की सीमाओं को कैसे पार किया जा सकता है के बारे में पूछा। जवाब में शिव 112 ध्यान तकनीकें प्रदान करते हैं, जिनमें से प्रत्येक अभ्यासकर्ताओं को उच्च चेतना की स्थिति प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। ओशो की द बुक ऑफ सीक्रेट्स इन तकनीकों पर प्रकाश डालती है, उनके महत्व को समझाती है और पाठकों को उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के बारे में मार्गदर्शन करती है। पुस्तक को प्रवचनों की एक श्रृंखला के रूप में संरचित किया गया है, प्रत्येक विशिष्ट तकनीकों और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर केंद्रित है। प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या। 1. ध्यान की प्रकृति। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान एकाग्रता या प्रयास के बारे में नहीं है, बल्कि विश्राम और जागरूकता के बारे में है। वह बताते हैं कि सच्चे ध्यान में अमन की स्थिति शामिल होती है, जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति वर्तमान क्षण के साथ सीधा संबंध अनुभव करता है। 2. माइंडफुलनेस और प्रेजेंस। विज्ञान भैरव तंत्र की कई तकनीकें माइंडफुलनेस और प्रेजेंस पर केंद्रित हैं। ओशो बताते हैं कि प्रत्येक क्षण के प्रति पूरी तरह जागरूक रहकर व्यक्ति मन की निरंतर बकबक को पार कर सकता है और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकता है। 3. विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए तकनीकें। ओशो मानते हैं कि अलग अलग लोगों के स्वभाव और रुझान अलग अलग होते हैं। 112 तकनीकें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसी विधि खोजने की अनुमति मिलती है जो उनके अनुरूप हो। 4. दैनिक जीवन में एकीकरण। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान को विशिष्ट समय या स्थान तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बजाय इसे जीवन के हर पहलू में एकीकृत किया जाना चाहिए। सामान्य गतिविधियों को आध्यात्मिक विकास के अवसरों में बदलना चाहिए। उदाहरण और तकनीकें। पुस्तक में चर्चा की गई ध्यान तकनीकों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। 1. सांसों पर नजर रखना। सबसे सरल और सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है सांसों पर नजर रखना। सांस लेने और छोड़ने की प्राकृतिक लय पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति शांत और केंद्रित स्थिति प्राप्त कर सकता है। 2. आंतरिक ध्वनियों को सुनना। एक अन्य तकनीक में शरीर के भीतर की सूक्ष्म ध्वनियों, जैसे दिल की धड़कन या आंतरिक गुंजन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। यह अभ्यास मन को शांत करने में मदद करता है और आंतरिक स्व में जागरूकता लाता है। 3. तीसरी आंख पर एकाग्रता। इस विधि में भौहों के बीच की जगह पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, जिसे तीसरी आंख के रूप में जाना जाता है। यह अभ्यास उन्नत अंतर्ज्ञान और ध्यान की गहरी अवस्थाओं को जन्म दे सकता है। 4. संवेदनाओं के प्रति जागरूकता। शारीरिक संवेदनाओं के प्रति पूर्ण जागरूकता लाकर व्यक्ति वर्तमान और जमीन से जुड़ा रह सकता है। ये तकनीक शारीरिक दर्द या परेशानी से निपटने में विशेष रूप से उपयोगी है। 5. मंत्रों का जाप।
किसी मंत्र या पवित्र ध्वनि को दोहराने से मन को केंद्रित करने और एक कंपन पैदा करने में मदद मिल सकती है जो चेतना की उच्च अवस्थाओं के साथ गूंजती है। तथ्य और अंतर्दृष्टि। प्राचीन ज्ञान विज्ञान भैरव तंत्र 5000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है और इसकी तकनीकों का अभ्यास ऋषियों और योगियों द्वारा सहस्राब्दियों से किया जाता रहा है। सार्वभौमिकता। पुस्तक की तकनीकें किसी विशेष धर्म या विश्वास प्रणाली तक सीमित नहीं हैं। वे सचेतनता और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने के सार्वभौमिक तरीके हैं। वैज्ञानिक सहसंबंध। ओशो द्वारा चर्चा की गई कई ध्यान प्रथाओं का आधुनिक विज्ञान द्वारा अध्ययन और सत्यापन किया गया है। उदाहरण के लिए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन को तनाव कम करने, फोकस में सुधार करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। यहाँ ओशो की द बुक ऑफ सीक्रेट्स के 10 महत्वपूर्ण उद्धरण उनकी व्याख्याओं के साथ दिए गए हैं। 1. ध्यान अज्ञात में। अज्ञेय में छलांग लगाने का एक तरीका है। तुम्हें ये सिखाया नहीं जा सकता, तुम्हें इसे सीखना होगा। स्पष्टीकरण। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान बौद्धिक के बजाय एक अनुभवात्मक अभ्यास है। इसमें मन की सीमाओं से परे शुद्ध जागरूकता की स्थिति में प्रवेश करना शामिल है। ये प्रक्रिया अत्यंत व्यक्तिगत है और इसे शब्दों या शिक्षाओं के माध्यम से पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। 2. बनने की कोशिश मत करो। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण वर्तमान क्षण और किसी की वर्तमान स्थिति को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। भविष्य में कुछ और बनने का प्रयास करने के बजाय ओशो स्वयं को वैसे ही स्वीकार करने और उसकी सराहना करने को प्रोत्साहित करते हैं जो कि सचेतनता के लिए मौलिक है। 3. वर्तमान क्षण ही हमारे लिए उपलब्ध एकमात्र क्षण है और यह सभी क्षणों का द्वार है। स्पष्टीकरण। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि वर्तमान क्षण ही हमारे पास एकमात्र वास्तविकता है। स्वयं को वर्तमान में पूरी तरह से डुबोकर हम अपने संपूर्ण अनुभव और क्षमता तक पहुंच सकते हैं। यह उद्धरण वर्तमान में जीने के महत्व को रेखांकित करता है। 4. प्रत्येक तकनीक परमात्मा का द्वार है। कोई भी दरवाजा चुनें और प्रवेश करें। स्पष्टीकरण। ओशो बताते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान तकनीकें आध्यात्मिक जागृति के विविध मार्ग हैं। यदि समर्पण के साथ अभ्यास किया जाए तो प्रत्येक विधि उच्च चेतना की ओर ले जा सकती है। कुंजी ऐसी तकनीक चुनना है जो व्यक्तिगत रूप से प्रतिध्वनित हो और उसके प्रति प्रतिबद्ध हो। 5. ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर सकते हैं, ये कुछ ऐसा है जो आप बन सकते हैं। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण एक गतिविधि के रूप में और चेतना की स्थिति के रूप में ध्यान के बीच अंतर करता है। ओशो सुझाव देते हैं कि सच्चा ध्यान जानबूझकर की गई कार्रवाई से परे है और किसी के अस्तित्व का एक अभिन्न पहलू बन जाता है। 6. जिस क्षण आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, आप सुंदर बन जाते हैं। स्पष्टीकरण। ओशो की शिक्षाओं में आत्म स्वीकृति एक आवर्ती विषय है। उनका मानना है कि अपने सच्चे स्व को उसकी सभी खामियों और खूबियों के साथ अपनाने से आंतरिक सुंदरता और शांति मिलती है। ये स्वीकृति वास्तविक आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 7. साक्षी सोचना नहीं है, ये सिर्फ एक शुद्ध जागरूकता है, ये सिर्फ देख रहा है। स्पष्टीकरण। ओशो साक्षी के अभ्यास का वर्णन करते हैं जिसमें निर्णय या लगाव के बिना विचारों और अनुभवों का अवलोकन करना शामिल है। शुद्ध जागरूकता की यह स्थिति व्यक्ति को अहंकार से अलग होने और वास्तविकता को अधिक प्रामाणिक रूप से अनुभव करने की अनुमति देती है। 8. जब आप शारीरिक, मानसिक, किसी भी स्तर पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जब सारी गतिविधि बंद हो गई है और आप बस हो रहे हैं, तो यही ध्यान है। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण ध्यान को पूर्ण शांति और उपस्थिति की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है।
ये सभी गतिविधियों और विचारों का अंत है, जिससे अस्तित्व की गहन अनुभूति होती है। 9. प्यार तभी प्रामाणिक होता है जब वह आज़ादी देता है। प्यार तभी सच्चा होता है जब वह दूसरे की निजता में दखल न दे। स्पष्टीकरण: ओशो प्रेम और स्वतंत्रता की अवधारणाओं को जोड़ते हैं। उनके अनुसार सच्चा प्यार दूसरे व्यक्ति की वैयक्तिकता और स्वायत्तता का सम्मान करता है। ये स्वामित्वहीन है और व्यक्तिगत विकास और स्थान की अनुमति देता है। 10. मन हमेशा डरा रहता है, इसलिए यह अज्ञात से बचता है। अज्ञात मन को मृत्यु के समान लगता है। स्पष्टीकरण: ओशो अज्ञात से डरने और उसका विरोध करने की मन की प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। ये डर मन की नियंत्रण और निश्चितता की आवश्यकता से उत्पन्न होता है। हालांकि ध्यान के लिए अज्ञात को अपनाने की आवश्यकता होती है, जो अहंकार के लिए खतरे जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। ये उद्धरण ध्यान, उपस्थिति, आत्मस्वीकृति, प्रेम और मन की प्रकृति पर ओशो की शिक्षाओं का सार बताते हैं। प्रत्येक उद्धरण द बुक ऑफ सीक्रेट्स में पाए गए गहरे ज्ञान की एक झलक प्रदान करता है। निष्कर्ष: ओशो द्वारा लिखित द बुक ऑफ सीक्रेट्स ध्यान को समझने और अभ्यास करने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका है। विज्ञान भैरव तंत्र पर अपने प्रवचनों के माध्यम से ओशो चेतना की प्रकृति और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। पुस्तक की 112 तकनीकें दिमागीपन, आंतरिक शांति और स्वयं के साथ गहरा संबंध प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों की पेशकश करती हैं। इन प्रथाओं को दैनिक जीवन में एकीकृत करके पाठक अपने सामान्य अनुभवों को आध्यात्मिक विकास और ज्ञानोदय के अवसरों में बदल सकते हैं। ओशो की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि ध्यान का असली सार दुनिया से भागने में नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता और उपस्थिति के साथ इसे अपनाने में है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।